एक बड़ी खबर, मस्क से सवाल, मोदी से मीटिंग कैसी रही? मस्क ने थम्स अप करके कहा अच्छी रही। मस्क से जब सवाल पूछा कि कैसी रही मीटिंग, तो उन्होंने थम्स अप करके कहा अच्छी रही। Mr. Musk, do you have any comments? Mr. Musk, how was the meeting, Mr. Musk? Mr. Musk, how was the meeting, Mr. Musk? Mr. Musk, do you have any comments? Mr. Musk, how was the meeting, Mr. Musk? मिस्टर मस्क, हाउ वाज द मीटिंग? मिस्टर मस्क ने सिर्फ थम्स अप दिखाया क्योंकि बातचीत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, ये उनको अब तक समझ में आ चुका है। इलॉन मस्क बोलने के लिए जाने जाते हैं और ट्वीट करने के लिए। उनके ट्वीट पर हमारी नजर है पद्मजा जी, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं अब अम्बेसडर सिंघल सर, हाउ वाज द मीटिंग? इट वाज गुड। मैं आपसे, जो हमारे भारत के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं समझना चाहता हूं, सर वाकई में इन मीटिंग्स में कुछ होता है या ग्राउंड वर्क पहले से तैयार हो जाता है और सामने जो होता है बस बैठ के ये सारे इश्यूज हैं इनके ऊपर चर्चा होती है, या इन मीटिंग्स में वाकई में कोई ब्रेक थ्रू होता है? क्या कहती है डिप्लोमेसी सर? देखिए, ऐसा है कि पहले से ऑफ कोर्स ग्राउंड वर्क किया जाता है और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें जब जो बहुत ही क्रूशियल इश्यूज होते हैं तो उसमें जो डिस्कशन रखा जाता है वो लास्ट में रखा जाता है। जो लीडर्स हैं उसमें वो डिसाइड करते हैं। तो जहाँ तक ये यहाँ इसका सवाल है, और इसकी तैयारी तो काफ़ी समय से चल रही थी, पिछले 1-2 महीने से तैयारी चल रही थी, तो उसमें इसीलिए इंडिकेशन भी दोनों तरफ से आ रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ों पे एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, 1-2 इशू मेरे ख्याल जरूर रहे होंगे जिस पर फाइनल टच आपस में जब ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी मिलेंगे तो उसको वो करा जाएगा। बिल्कुल, और जैसे कि निशांत ने पहले बोला था, ये वेल बिगन है पर अभी ये बिल्कुल भी डन नहीं है, इसमें बहुत बातचीत की जरूरत होगी। और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर क्रेमलिन का अब बयान आ गया है। मुलाकात की समय और जगह अभी तय नहीं है, मुलाकात में महीनों लग सकते हैं, ऐसा कहना है क्रेमलिन का। अभी बातचीत बेहद शुरुआती दौर में है, तो जिसको कहते हैं दैट इवेंट्स हैव बीन सेट इन मोशन। प्रोफेसर राजन कुमार, एक इस बात पर सहमति हो गई है कि अब युद्ध विराम की बातचीत शुरू करना बेहद जरूरी है। मनीषा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर क्रेमलिन का पहला बयान। मनीष। बिल्कुल पद्मजा, देखिए अभी मुलाकात होने में समय लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साफ होनी है। अभी पहले ट्रंप ये चाहते हैं कि पुतिन की तरफ से कुछ क्लैरिटी आ जाए, लेकिन पुतिन एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है पीस प्रपोजल का, उसमें से बातें कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री बहुत कुछ कह रहे हैं। कल उन्होंने 4-5 कंडीशन रखी है, उसमें से ज़्यादातर वही कंडीशन है जो पुतिन कहते आए हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि नहीं, सारी बातें पुतिन की नहीं मानी जाएगी, सारी बातें, कुछ जेलेंस्की की भी बातें मानी जाएगी, जेलेंस्की इस बीच में कहीं नहीं है। कौन है जेलेंस्की? अगर आप पुतिन से कहें तो पुतिन यही कहते हैं कि जेलेंस्की तो इनलेजिटिमेट है, उनका तो टर्म ही खत्म हो गया, उनको तो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये बैलेंस ऑफ पावर है या फिर पावर इक्वेशन के तहत दोनों साइड अपने अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। अभी थोड़ी दिन मुलाकात का लगेगा। हाँ, इस बीच ये हो सकता है जैसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे और वहाँ पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत हद तक उम्मीद है कि पुतिन के साथ हुई जो बातचीत है उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे। तो क्या पता, देखिए कि कहीं भारत में, चूंकि ट्रंप को भी आना है, पुतिन को भी आना है, हो सकता है भारत भूमि वो जगह हो जहां से शांति का संदेश जाए, जहां से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो। अभी कुछ भी हो सकता है और इसमें इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे परिदृश्य में अगर आप देखें तो भारत का रोल बदल गया है। जो ग्लोबल ऑर्डर अब चेंज हो रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत, अमेरिका और रूस के बीच जो है उसको और मजबूत। लेकिन एक बात मनीष, एक बात जो पूरी दुनिया को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ट्रंप की ये जो कैबिनेट है इसमें प्रो इंडियन 3 बहुत बड़े लोग हैं। पहले नंबर पर है माइक वॉल्ज, जिनकी अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, एनएसए जो भारतीय कॉकस को हेड करते थे रिपब्लिकन की तरफ से। दूसरे हैं
हमें नहीं भूलना चाहिए। वो है तुलसी गबार्ड, जिन्होंने स्वेरिंग इन के बाद सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और तीसरे हैं जेडी वेंस, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, जिनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन माइक वॉट्स की मुलाकात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का पहला बयान, अमेरिकी एनएसए से मुलाकात पर पहला बयान, ग्लोबल सुरक्षा चुनौतियों पर मिलकर काम करेंगे। भारत अमेरिका सहयोग पर विदेश मंत्रालय का बयान, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की जा रही है। मैं मनीष के पास सीधे चलूंगा। मनीष, मुझे लग रहा है एजेंडा सेट हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त 4 चीजें सामने आ रही है, 5 चीजें। नंबर 1 स्पेस, नंबर 2 आईटी, नंबर 3 वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम बात कर रहे हैं किस तरीके से और सारी चीजों की, अगर सुमित जो कह रहे थे जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है। फिर एक चीज जो सामने आ रही है वो है ग्लोबल सिक्योरिटी, और शायद लास्ट जो मुझे एक हिडन फीचर दिखाई दे रहा है वो होगा ऑयल। आई थिंक द एजेंडा इज सेट, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी के लिहाज से मनीष, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? आई एम एक्साइटेड टू सी एंड हियर कि ट्रंप शायद प्रधानमंत्री मोदी का इनवाइट, अगर प्रधानमंत्री मोदी देते हैं क्वाड समिट के लिए भारत में, तो शायद उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर प्रधानमंत्री वो इनवाइट देते हैं तो। 100%, देखिए 100% प्रधानमंत्री मोदी उन्हें इनवाइट देंगे, क्योंकि क्वाड सम्मेलन इस बार भारत में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक तौर पर उन्हें इनवाइट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप उसे स्वीकार कर लेंगे। और इस साल प्रेसिडेंट ट्रंप को क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आना ही है, ये बात तो तय है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपने अभी कहा कि भारत समर्थित लोग जो है ट्रंप कैबिनेट में है। मैं तो यही कहता हूं कि व्हाइट हाउस में पिछले कुछ दशकों में जो भी राष्ट्रपति आ रहा है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनीष, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो रही है। मनीष, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकूंगा।